नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध का भ्रमण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लग्नेश भी है। 9 अप्रैल से मीन राशि में आएंगे 10 मई तक। 2 से लेके 25 अप्रैल तक वक्र अवस्था में रहेंगे, जिसमें 2 से 9 तारीख तक वो रहेंगे मेष राशि के अंदर वक्री अवस्था में, और 9 तारीख से लेकर आगे के जो भी दिन है यानी कि 25 तारीख तक वो मीन राशि के अंदर वक्री अवस्था में रहेंगे। मंगल जो है वो 23 अप्रैल से मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने आपके इनिशियली जो शुरू के 9 दिन तक आपके 11वें स्थान में है, उसके बाद आपके दशम भाव में है। वक्र अवस्था में आएंगे 2 तारीख से 25 तारीख तक, और ये वक्री अवस्था में ही ये दोनों प्लेनेट जो कहते हैं ना कि यहाँ पर गुरु के साथ भी रहेंगे और यहाँ पर राहु के साथ स्थित रहेंगे। इस तरह की परिस्थितियां हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि लग्नेश इस महीने बहुत ज्यादा नीचस्थ अवस्था में आएंगे 9 तारीख से। तो इस महीने आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर मुझे लगता है आपको किसी न किसी से मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ लग्नेश का दशम भाव में जाना एक बहुत ही अच्छी अवस्था है, मगर ये राहु के साथ है और मीन राशि बुध की सबसे नीचस्थ राशि है, उसमें भी वक्र अवस्था में आना मुझे लगता है बहुत ज्यादा कहते हैं ना रिस्की डिसीजंस इस महीने नहीं लेने चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि लग्नेश की परिस्थितियों को देखते हुए आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अगर आप कोई भी परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो कंफर्ट जोन एकदम प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर 13 तारीख के बाद आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 13 तारीख के बाद अगर कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको सूर्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। बाकी यहाँ कंफ्यूजन्स भी रहेंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की अवस्था, एक डगमगाने की परिस्थिति रहेगी, जहां पर आत्मविश्वास के अंदर थोड़ी सी मुझे लगता है कमी आती हुई नजर आती है। आपकी एक तरह से कहीं पर भी प्रेजेंटेशन है तो वहां पर आप 2 से 3 बार अपने प्रेजेंटेशन को चेक कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सेकंड हाउस की बात करें हैं, सेकंड हाउस का स्वामी चंद्रमा है, और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ये महीना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके करियर को फोकस करते हुए है। वाणी यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा, बहुत ज्यादा संयम में आपको बोलना है। जहां पर भी आपको वाणी का उपयोग करना है, परिवार के अंदर भी अगर कोई भी प्रकार का मैटर है, कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी मैटर है, तो वहां पर आपको बहुत ही स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। कहीं पर भी जल्दबाजी इस महीने मत रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको स्टेबल होकर रहना चाहिए। फैमिली मैटर से रिलेटेड बहुत बड़े डिसीजंस को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर ये चीज जरूर कहूंगी कि आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते प्राप्त होंगे, उन पर आप आगे बढ़ भी सकते हैं, तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तृतीय घर की बात करते हैं। तृतीयेश सूर्य बनकर आपके दशम भाव में और फिर आपके 11वें स्थान में है। शुरू के 12 दिन तक सूर्य राहु की अवस्था है और बाद में सूर्य गुरु का योग है। तो मुझे लगता है परिवर्तन 13 तारीख के बाद बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे। जो भी लोग जॉबलेस हैं 13 तारीख के बाद उनको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मगर कोई भी स्थान परिवर्तन होगा वो काफी हद तक, जो लोग कहते हैं ना कि प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए, उनको 13 तारीख के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई स्थान परिवर्तन भी कहें तो 13 तारीख के बाद उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, एप्रिशिएशन प्राप्त होगा आपको। मगर नर्वसनेस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे लगता है 13 के बाद आपके कार्य बनना शुरू होंगे, मगर लग्नेश वक्री होने की वजह से आपको वाणी और आपके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा
कहते हैं ना कि प्रिसाइज रहना होगा, बहुत परफेक्ट रहना होगा। यहाँ पर भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार का विवाद था, 13 तारीख के बाद वहां पर आपको कुछ रास्ते प्राप्त होंगे, चीजों को लेकर आप रिजॉल्व कर पाएंगे परिस्थितियों को। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके एक तरह से 11th हाउस में, उसके बाद 10th हाउस में राहु के साथ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बड़े डिसीजंस हैं तो इस महीने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 23 तारीख के बाद आपको मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, जब वहां पर मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके पास एक बेहतरी लेकर आएगा। यहाँ पर जल्दबाजी मुझे लगता है नुकसान दे सकती है। प्रॉपर्टी मैटर में इस महीने बहुत ज्यादा आपको उतावलापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं बनती है। बुध का वक्री होना एक तरह से व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन में, ईमेल राइटिंग में मिस्टेक्स करवाता है, परफॉर्मेंस में और लैंग्वेज में भी। मुझे लगता है वाणी में आप बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, उस तरह से परिस्थितियों को खराब करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत चेक करना चाहिए आपको। और यहाँ पर हो सके वहां तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, 23 तारीख के बाद की अवस्था आपके लिए फेवरेबल है। माता के साथ विवाद होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, तो उस मैटर को आप बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश शुक्र बनकर उच्च के होकर राहु के साथ है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो एक तरह से कहा जाए आईटी क्षेत्र में है, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, उन सभी के लिए एक बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति है। शुक्र का उच्च का होना आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। और गुरु और सूर्य की युति, गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 13 तारीख के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड मंगल बनकर आपके 9वें भाव में और बाद में 10वें भाव में राहु के साथ स्थित रहेंगे। मगर 23 तारीख तक शनि और मंगल की जो युति है, और इस तरह के प्लेसमेंट में मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि विदेश के कार्यों में या विदेश जाने के लिए अगर कोई भी प्रकार का लोन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। यहाँ पर शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे मगर आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, बट मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूत बन के रहना है। यहाँ पर एक चीज कहा जाए कि जिन लोगों को भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एलर्जी से संबंधित समस्या है, मानसिकता बहुत ज्यादा मुझे लगता है डैमेज्ड परिस्थिति में रहेगी, क्योंकि लग्नेश बहुत नीचस्थ परिस्थिति में है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है जिसको भी थायराइड से संबंधित समस्या है, जिसके भी मानसिक रोग, जिसके भी नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है, तो इस तरह के डिप्रेसिव जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी समस्याओं में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे लगता है बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर लग्नेश वक्र अवस्था में है तो यहाँ व्यक्ति को काफी नेगेटिविटी हावी होती है, तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करके रखिए, कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी से संबंधित समस्या, थायराइड संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश गुरु बनकर एक तरह से कहा जाए कि 11वें स्थान में, और ये महीना गुरु का एक तरह से आखिरी महीना है। गुरु की पूर्ण अवस्था ऐसी है कि गुरु आपको पूर्ण रूप से मदद करते हैं। यहाँ पर जो भी मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। मैरिज के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेकारक है। गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी प्रकार के विवाद होंगे तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां यहाँ पर भी एक फेवरेबल परिणाम लेकर आती है। कोई भी प्रकार का अगर आप पार्टनरशिप के अंदर हैं तो वहां पर भी आपको बेटरमेंट प्राप्त होगा। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th लॉर्ड 9th हाउस में है। यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस जिसके अंदर, जैसे आईटी क्षेत्र के अंदर है या कोई भी मेडिसिन क्षेत्र के अंदर है, आप कोई भी प्रकार का बहुत बड़े रिसर्च लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, वहां पर काफी मदद की परिस्थितियां हैं। जो भी लोग टेक्निकल रिसर्च के अंदर है उनको भी बहुत फायदेकारक परिस्थिति है।
नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में और मंगल की स्थिति जो है, यहाँ पर मंगल जो है वो लाभ का स्वामी बनकर भाग्य स्थान में है, तो भाग्य आपको एक तरह से बहुत ही प्रबल सपोर्ट दिए हुए हैं। और यहाँ शनि मंगल जो है वो एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज्यादा व्यक्ति को टेक्निकल पर्सन बनाता है। टेक्निकल कार्यों में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर पिता के बिजनेस से भी आपको काफी लाभ है, मगर विचार मतभेद डेफिनेटली यहाँ पर रहेंगे। जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत फायदेकारक है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस में बुध, राहु और यहाँ शुक्र का प्लेसमेंट है, तो ये महीना बहुत ही भाग्यशाली है। मगर लग्नेश यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी है और बहुत ज्यादा डैमेज्ड पोजीशन में भी है। मगर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष खत्म होने पर आपको बहुत लाभ होंगे। जो भी रुके हुए कार्य हैं वो 13 तारीख के बाद बनना शुरू होंगे। ये एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बहुत ही एनर्जेटिक महीना है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग महीना है। कार्यस्थल के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। मुझे लगता है आपकी लाइफ का इस महीने जो गोल होगा वो कार्यस्थल में सरवाइव करना होगा। वहां पर परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि रिस्क लेने से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा। संयम रखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ये एक चीज है कि ग्रहण दोष खत्म होने पर आपको जो एप्रिशिएशन की आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो आपको प्राप्त होती है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके 9th हाउस में, फिर 10th हाउस में, तो यहाँ पर गुरु और सूर्य का योग बनता है 13 तारीख के बाद। तो यहाँ मुझे लगता है कि 13 तारीख तक का समय थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, और वक्री अवस्था भी है बुध की, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से बचना है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी रहेगा, तो आपको कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस महीने मुझे लगता है बहुत बड़े निर्णयों को अवॉइड कीजिए। स्थान परिवर्तन के एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी 13 तारीख के बाद, जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं। वहां पर आपको कंफर्ट जोन एकदम प्राप्त नहीं होगा, मगर आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। सूर्य गुरु की अवस्था एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी है, टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो स्टूडेंट है उनको बहुत फायदा होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड 10th हाउस में, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ खर्चे आपके बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, या कुछ खर्च आपको ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार के मुझे लगता है एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, तो कंट्रोल्ड होकर करेंगे तो वहां पर आपको फायदा होगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड बहुत ज्यादा एजुकेशन में फायदा है, और साथ साथ में जो भी लोग विदेश का व्यापार करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदेकारक परिस्थिति है। ये एक जरूर कहूंगे कि जो भी कोर्ट कचहरी के कार्य में है, या कोर्ट कचहरी के कोई भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में, और वाणी के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बेहतर अवस्था नहीं है। तो जो भी लोग कोर्ट के कचहरी के अंदर फंसे हुए हैं, या कोई भी केस में फंसे हुए हैं, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इस महीने अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना है और बहुत ही प्रिसाइज होके चलना है। मुझे लगता है एटलीस्ट 13 तारीख तक तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।